इलेक्शन इल्तवा केस में 4 रुकनी बेंच आज फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच से अलहदा हो गए, केस सुनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ 5 रुकनी लार्जर बेंच टूटने के बाद आज 4 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब और KP के इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की चौथी समाअत होनी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़श्ता रोज़ बेंच से अलग होते हुए केस सुनने से माजरत की थी। 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में कहा गया कि 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफ़ियों से मुतल्लिक आज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। सर्कुलर में कहा गया कि 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई वो काबिल अमल नहीं। आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इस्तीफ़ा फिर मुकर जाना, पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असम्बली शकूर शाद की इस्तीफ़ा मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपने इस्तीफ़ा दिया, इस पर दस्तखत किए थे, क्या दस्तखत बस ऐसे ही किए गए या कोई मजाक हो रहा है? क्या हो रहा है? आज आप ये कर रहे हैं, कल आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? अदालत ने शकूर शाद के इस्तीफ़े मंजूरी किया स्पीकर ऑर्डर तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और भारत के मामलात में सिफर जमा की कोई तजवीज़ नहीं, अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी अहम शराकत दारी है। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हकूक़, मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी रहेंगे। जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत के सवाल पर वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले खुद कर सकता है। पाकिस्तान की अदम शिरकत का फैसला अमेरिका की ताल्लुकात जारी रखने की ख्वाहिशात मुतासिर नहीं करेगा। बताया जाए, आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं, इमरान खान ने बड़ा सवाल कर दिया। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट। बताया जाए, आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा हैं, अपने सज़ा याफ्ता लीडरों को सफ़ेद करने के लिए इतने बेचैन हैं कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी की किसी भी अलामत को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ये लोग आइन को अपने मतलब के मुताबिक चला रहे हैं। मरीम नवाज ने एक मरतबा फिर इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। ट्विटर पर इमरान खान के ट्वीट पर मरीम नवाज ने लिखा कि पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घनावना मजाक है। बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। उन्होंने मजीद लिखा कि मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते, अब चुप करके बैठ जाओ। हुकूमत ने PTI को माइनस इमरान खान की शर्त पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम 1 साल से मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ये शख्स अंदर ही अंदर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इमरान खान ने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि हमारा IMF से मुआहिदा ना हो। इमरान खान का फ़लसफ़ा और सियासत इंतकाम है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर PTI की क़यादत मुल्क के मसाइल को हल करना चाहती है तो वो इमरान खान को साइड करे और फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करे। ज़मान पार्क तोड़ फोड़ वाक़यात में तहकीकात के लिए बनाई JIT में इमरान खान समेत दीगर रहनुमा तलब कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को JIT में पेश होने का पाबंद किया गया है। PTI क़यादत अपने बयानात JIT को रिकॉर्ड कराएगी। JIT ने इमरान खान समेत FIR में नामजद PTI रहनुमाओं को आज ऑफिस तलब किया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। ट्रंप का इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार, अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने 2016 की इंतखाबी मुहिम के दौरान नाजेबा फिल्मों के अदाकारों को मामला छुपाने के लिए रकूम की अदायगी के केस में डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला ज्यूरी की जानिब से वोटिंग के बाद किया गया। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा कर दिया। CTD पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाई, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हुक्काम के मुताबिक अलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों को गुजरांवाला, रावलपिंडी और सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा और खुद कुछ जैकेट बनाने का सामान भी बरामद हुआ। दहशतगर्द नेटवर्क्स हसास अजला में हमला करना चाहते थे। कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान 41 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
साबिक वज़ीर आज़म और साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान की भारत पर तनकीद। कहा, भारत एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है, वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि भारत के रवैये में तकब्बुर पाया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL में नहीं है। मेरे लिए हैरान कुन है कि भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाहर रखा हुआ है, यह भारत का तकब्बुर है। साबिक कप्तान का कहना था कि अब पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है। इंग्लैंड में नस्ल परस्ती के हवाले से इमरान खान का कहना था कि मेरे करियर के आगाज से इख्तिताम तक ये नस्ल परस्ती थोड़ी कम हुई है। पाकिस्तानियों को सड़कों और गलियों में बुरा भला सुनना पड़ता था। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के मंदिर में फर्श टूटने के हादसे में मरने वालों की तादाद 35 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि एक शख्स लापता है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब भारत की मुख्तलिफ रियासतों में रामनवमी त्यौहार के मौके पर हंगामे फूट पड़े। इंतहा पसंदों ने रामनवमी त्यौहार के मौके पर मसाजिद और मज़ारों पर हमले किए। महाराष्ट्र में इंतहा पसंद हिंदू नौजवान पुलिस की सरपरस्ती में मज़ार में हिंदू तबा का झंडा लहराता रहा। हिंदू इंतहा पसंदों के हमले के बायस मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे। और इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी अफ्तार की मेज़बानी करने वाली पहली प्रीमियर लीग टीम बन गई। स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम में चेल्सी की जानिब से मुसलमान कम्युनिटी के लिए अफ्तार का एहतमाम किया गया। अफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत की। स्टेडियम में अफ्तार की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।